अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। मतलब हमारा जो क्रेडिट का जो सिस्टम है या क्रेडिट जो है वो क्रिएट कैसे होता है। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका क्रेडिट क्रिएट हो रहा होता है। क्रेडिट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था क्रेडिट क्या है, ठीक है। और अब उसको कैसे क्रिएट करना है। लाइक सिंपल हम कहते हैं कि एक लोन जो है जो बैंक से लिया जाता है वो क्रिएट कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली हम वो समझने जा रहे हैं। टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम वी विल यूज हाइपोथेटिकल डेटा रिगार्डिंग डिफरेंट बैंक्स इंगेज इन द प्रोसेस, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि क्रेडिट, हम ये सिंपल एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं, अपने पास से कुछ डाटा यूज़ करते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर डिफरेंट बैंक्स इंगेज हैं जो लोगों को कर्जे दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ डाटा अगर यूज़ करें तो ये पता चलेगा कि प्रोसेस चलता कैसे है। सपोज बैंक्स आर इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। हमने ये मफरूज़ा लिया है, यहाँ पे सपोज किया है कि बैंक्स जो हैं वो इंगेज हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में, वो क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं या वो क्रेडिट के ऊपर लोन दे रहे हैं। बैंक ए रिसीव अ न्यू न्यू डिपॉजिट, ये न्यू है सॉरी। बैंक ए को एक नया डिपॉजिट आया है या इनिशियल डिपॉजिट आया है, ठीक है। वो कितने का आया है? 1000 मिलियन का। अज्यूमिंग डैट रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर सेंट्रल बैंक इज 10%, ये 10% है। बैंक कैन इशू अ न्यू लोन ऑफ 900 मिलियन, यानी 90% डिपॉजिट। अब ज़रा मैं इसको समझाता हूँ। हम ये चाह रहे हैं, देखिए हम एक इकोनमी बनाते हैं, ये से कि हमारी इकोनमी है। इस इकोनमी के अंदर हम ये कहने जा रहे हैं से कि एक बैंक, नया बैंक खुला है, ठीक है, बैंक है। इसी तरह ये डिफरेंट बैंक्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये सारे बैंक खुल रहे हैं। ये बैंक ए है। हम कहते हैं इस बैंक ए के पास ना पहली दफ़ा कोई पैसे लेके आया है और वो जो है ना वो आपको दे के गया 1000 मिलियन, ठीक है। अब मिलियन को थोड़ी देर भूल जाएंगे, 1000 रुपया वो आपको दे के गया, ठीक है। अब इस बैंक के ऊपर ना एक यहाँ पे स्टेट बैंक बैठा हुआ है, वो भी इकोनॉमी का ही हिस्सा है, ठीक है। वो स्टेट बैंक ने इसके ऊपर रिक्वायरमेंट रखी है कि भाई तुम्हारे पास जो भी पैसा आएगा उसका 90% तुम ये आगे दे सकते हो। 10% जो है वो रिजर्व रखना है, ठीक है। 10% रिजर्व की रिक्वायरमेंट है। मतलब इसके पास 1000 रुपये अगर आया है ना, तो उसमें से 10% यानी कि आप कह लो कि 100 रुपये वो आगे नहीं दे सकेगा, वो अपने रिजर्व के तौर पे उसको मेंटेन करेगा। बाकी जो बचेंगे 900 यानी 90%, वो आगे वो लोगों को कर्जे दे सकता है। तो ये हम कह रहे हैं अज्यूमिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक जो है वो 10% है, तो बाकी वो दे सकते हैं। अब हम ना एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब बैंक के पास कोई पैसा आता है तो वो उससे कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। हाउ मच मनी कैन बी क्रिएटेड, मतलब कितना क्रेडिट क्रिएट हो सकता है, या क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हमने इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ा है, ठीक है। अब हम वो बैंकिंग के लेवल पे पढ़ रहे हैं क्रेडिट के केस में। क्रेडिट के केस में मल्टीप्लायर जो होता है उसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, ये भी बढ़ा देता है आपकी क्रेडिट की मनी को, ठीक है। क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर इज रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो इन केस ऑफ नो लीकेज ऑफ कैश विड्रॉल्स। हम यहाँ पे ये अजम्पशन ले रहे हैं कि कोई कैश विड्रॉ नहीं हो रहा, वो बंदा हमारे पास बैंक में, बैंक ए में 1000 रुपये जमा करवा गया, अब उसने भी निकलवाने नहीं है, तो मल्टीप्लायर काम करेगा। अगर कोई लीकेज नहीं है, कैश नहीं विड्रॉ हो रहा, तो फिर बेसिकली क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर क्या है, वो रेसिप्रोकल है रेशियो इन केस ऑफ नो, ठीक है। रेशियो कर, अब हम करते हैं क्या है, रिजर्व रेशियो की बात कर रहे हो, ठीक है। हो मच मनी बैंक कैन क्रिएट इफ द रिजर्व रेशियो यानी कि आर जो है वो 10% है एंड इनिशियल डिपॉजिट इज रुपीज़ 1000। अभी हमने जो पहले एग्जांपल किया उसकी बात करते हैं। मनी मल्टीप्लायर जो है वो क्या होगा, वो होगा 1 ओवर रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे एक असम्पशन है कि कोई और लीकेज नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और लीकेज हुई तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अभी वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये उस सूरत में है जब और कोई लीकेज नहीं है। हम कह रहे हैं वो कैश विड्रॉल नहीं करेगा, जो बंदा आपके पास 1000 मिलियन रख के गया वो कैश विड्रॉल नहीं करेगा। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है, 1 ओवर रिजर्व रेशो, जो कि इस सिनेरियो के अंदर थी 1/10%, तो ये आ गई 10। अब हमारे पास मनी मल्टीप्लायर क्या है, 10। अब टोटल क्रेडिट कितना क्रिएट हो सकता है, तो इसका फार्मूला है कि जितना इनिशियल डिपॉजिट आए उसको मल्टीप्लाई कर दो मनी मल्टीप्लायर से, ठीक है।
तो मनी मल्टीप्लायर से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट था। बेसिकली तो 1000 मिलियन का था, लेकिन हम मिलियन को थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं। 1000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट था, 10 रुपये का मनी मल्टीप्लायर था। तो आप कितना टोटल क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो? 10,000। अब इस बात को समझिएगा। मनी मल्टीप्लायर कहता है कि मेरे पास थोड़ा सा इनिशियल डिपॉजिट लेके हो, मैं कई गुना ज़्यादा, ठीक है, क्रेडिट क्रिएट कर दूंगा तुम्हें। ये मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। इसके बाद डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट है 1,000 का, और मनी मल्टीप्लायर ने उसको कर दिया 10,000। अब ये हुआ कैसे, ये आगे चल के देखते हैं। अच्छा, अब हम ये एक और चीज़ देख लें, एक और फार्मूला, जहाँ पे जो है ना वो लीकेजेस हों, यानी कि जो बंदा जमा करवा के है वो कैश जो है वो विड्रॉ भी करे। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा? टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या होगी? इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर रिजर्व रेशो प्लस लीकेजेस। मतलब कि इस सिनेरियो के अंदर आपका मनी मल्टीप्लायर किसके बराबर है? 1 ओवर रिजर्व रेशो, ठीक है, रेशो प्लस लीकेजेस जो है, लीकेज जो है वो कैश विड्रॉल वो आप लोगे, तो फिर आपका मनी मल्टीप्लायर होगा। वहाँ पे भी आप याद करो कि 1 ओवर लीकेजेस ही थी। वहाँ पे जो हम कहते थे, जब हम बात कर रहे होते थे, तो वहाँ पे भी हम कह रहे होते थे जो लीकेजेस थी इकोनॉमी की, उनको नीचे डिवाइड करते थे तो मल्टीप्लाई निकलता था। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। तो टोटल क्रेडिट जो क्रिएट होना है वो होगा इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा बेसिकली मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला है। ठीक है? तो जब लीकेज होगी तो फिर रिजर्व रेशो के साथ लीकेजेस भी ऐड हो जाएंगे, 1 को इन दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर लीकेजेस नहीं होंगी तो फिर सिंपल फार्मूला है 1 ओवर रिजर्व रेशो। तो हमने कहा था कि अगर ये 10 रुपये है मनी मल्टीप्लायर और इनिशियल डिपॉजिट 1,000 का है, तो आपका बैंक जो है वो इससे 10,000 तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। 1,000 रुपया उनके पास पहुंचा है, वो 1,000 से 10,000 तक के कर्जे लोगों को दे सकते हैं। अब इसको ज़रा समझते हैं। सेम वैसा ही है जैसे हमने उस टाइम भी किया था मल्टीप्लायर को पढ़ते हुए। देखिए, बैंक ए ये था, ठीक है, इकोनॉमी में डिफरेंट बैंक होंगे, बैंक बी भी होगा, बैंक सी भी होगा, और भी पता नहीं कितने बैंक्स होंगे। बैंक ए के पास ना सबसे पहले नया डिपॉजिट आया, न्यू डिपॉजिट आया 1,000 रुपये का। ठीक है, अब हमें पता है कि रिजर्व की रिक्वायरमेंट क्या है, वो है 10%। कि आपके पास जितना डिपॉजिट आएगा उसका 10% आपने रिजर्व में मेंटेन करना है, और बाकी जो आप जो है लोन दे सकते हो वो बाकी बच गया जो रिजर्व के बाद, वो है 90%। तो इस 1,000 में से 10% रिजर्व में चला गया, और बाकी जो था 900, वो नए लोन दे दिए इस बैंक ने कई लोगों को। क्या वो के पता नहीं एक बंदा लेके गया होगा, 10 बंदे लेके गए होंगे। अच्छा, जिस बंदे ने ये नया लोन दिया ना, उस बंदे ने जाहिर सी बात है कहीं जाके इन्वेस्टमेंट की होगी ये 900 की, या उससे कंजम्पशन वगैरह की होगी। से वो जिस जिस बंदे के पास पहुंचा, अल्टीमेटली हम क्या कह रहे हैं कि वो बैंक में ही जाएगा। इस बंदे ने ये लोन लिया, इसने गाड़ी खरीदने के लिए लिया होगा, ठीक है। जिस बंदे से गाड़ी खरीदी इसने, उस बंदे को ये 900 दे दिया। अब उस बंदे ने ये 900 जाके कहीं बैंक में ही जमा करवाना, तो घूम फिर के किसी बैंक में ही ये पैसा वापस आएगा जो इकोनॉमी में घूम रहा है। तो ये अगर बैंक बी के पास पहुंच गया, अब हमारी असम्पशन है कि वो बैंक बी के पास पहुंच गया, बैंक बी ने भी 10% रिजर्व रखना है, बाकी उसने नया लोन दे देना। अब जिस बंदे ने ये नया लोन लिया होगा, एक बंदे ने लिया होगा, 10 बंदों ने लिया होगा, उन्होंने भी जाके कहीं ना कहीं खर्च किया होगा, किसी की इनकम बनी होगी, वो जिन जिन की इनकम बनी से कि एज्यूम करें कि वो उन सारों ने जाके बैंक सी में जमा करवा दी। और बैंक सी के पास जब ये डिपॉजिट आया तो उसने भी 10% जो है वो रिजर्व के तौर पे रख लिया होगा, बाकी उसने आगे कर्जे दे दिए होंगे, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हमें पता है, हमने मल्टीप्लायर का फार्मूला लगा के देख लिया था कि टोटल क्रेडिट कितना क्रिएट होगा। हमने कहा था कि इनिशियल डिपॉजिट जितना है मल्टीप्लाई करवा दो उसको मनी मल्टीप्लायर के साथ। तो ये था 1,000, इसको मल्टीप्लाई करवाना था 10 के साथ, तो हमें पता था कि टोटल कितना क्रिएट होना है 10,000 का। तो 10,000 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं पता नहीं कितने बैंक बन जाते 10,000 तक पहुँचते पहुँचते, मैंने यहाँ तक तो कर लिया ये 3 स्टेजेस में। बाकी मैंने यहाँ पे डिफरेंस ले लिया, ऊपर वाले 3 और इनका, वो सारे बाकी जो है ना सम ऑफ रिमेनिंग बैंक्स, वो मैंने यहाँ पे कर लिया। इसी तरह इनका 10% मैंने रिजर्व में कह दिया, बाकी मैंने कह दिया कि ये नए लोन्स देंगे। तो इस तरीके से ये साबित हो रहा है कि 1,000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट
कितने में क्रेडिट में कन्वर्ट हो गया? 10,000 के क्रेडिट क्रिएशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब जो है ना, इसमें नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हमारे पास, सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। ठीक है,